यायर नामक व्यक्ति अर्धनालय का सरदार अर्थात एक यहूदी प्राचीन था। उसने यीशु से विनती की कि वह शीघ्र आकर उसकी पुत्री को चंगा करे। उसने कहा, मेरी छोटी बेटी मरने वाली है। यायर के घर जाने के रास्ते पर एक स्त्री भीड़ के साथ साथ यीशु के पीछे चलने लगी। उस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। यहूदी लोग ऐसी रोगी स्त्री को अशुद्ध मानते थे, इसीलिए वह यीशु के पीछे आई थी। उसका विश्वास था कि मैं यीशु का वस्त्र छूने से ही चंगी हो जाऊंगी। उसने जो ही यीशु के वस्त्र को छुआ तो ही वह चंगी हो गई। यहाँ ध्यान दें कि चंगा करने की शक्ति यीशु के वस्त्रों में नहीं बल्कि यीशु में थी। आमीन। 12 साल की रोगन स्त्री ने जैसे ही यीशु को चंगी होने के लिए छुआ, यीशु ने तुरंत महसूस करके जान लिया कि उसमें से शक्ति बाहर निकली है। यीशु को अनेक लोगों ने घेर रखा था। जब यीशु ने पूछा कि किसने उसे छुआ था, लोगों की पूरी भीड़ उसे धकेल रही थी और छू रही थी, किंतु यीशु उस व्यक्ति को खोज रहा था जिसने उसे छुआ था। यीशु चाहता था कि वह स्त्री सामने आए। तब वह स्त्री यह जानकर कि मैं चंगी हो गई हूँ, डरती और कांपती हुई यीशु के पांव में गिर गई और सब कुछ सच सच बता दिया। तब यीशु ने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आमीन। लहू बहने की रोगी स्त्री के कारण देर हो गई थी। इस बीच यायर की पुत्री मर गई। तब यीशु ने कहा, तुम मेरे पास विश्वास से आए हो, अब विश्वास करना मत छोड़ो। यायर के घर में लोग बहुत विलाप कर रहे थे। विलाप करने वाले लोग किराए पर लाए गए थे। यीशु ने उनसे कहा, लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। इस पर विलाप करने वाले लोग हंसने लगे। वे झूठे विलाप करने वाले थे। एक पल वो रोते थे और अगले पल वो हंसते थे। यीशु ने विलाप करने वाले लोगों को बाहर निकालने के बाद लड़की को जीवित किया। यीशु ने लड़की का हाथ पकड़कर कहा, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। आमीन। विश्वास मसीह के वचन से होता है। इस अवसर पर संत पतरस ने यीशु को देखकर निश्चित ही कुछ सीखा। बाद में उसने भी तबीता नाम की एक मृत स्त्री को जीवित किया। यीशु ने यूहन्ना 14 अध्याय की 12 आयत में कहा, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। यीशु ने घर के लोगों को चेतावनी देते हुए आज्ञा दी कि वे उस मृत लड़की को जीवित होने के बारे में किसी से कुछ न कहें। यीशु इस अद्भुत काम की खबर कहीं नहीं फैलाना चाहता था। अगर वह ऐसा करता तो लोग सोचने लगते कि वह मसीहा है तथा वे उसे अपना राजा बनाने का प्रयास करते। यीशु संसारिक राजा बनने के लिए नहीं आया था। यीशु दुख उठाने और मरने के लिए आया था। आमीन। इस अनुभव से चेलों ने सीखा कि उनके साथ यीशु के नहीं होने पर भी उनके पास उसका वह अधिकार तथा सामर्थ है जिससे वह दुष्ट आत्माओं और सब बीमारियों को अपने नियंत्रण में रखता है। यहाँ संत मरकुस कहता है कि यीशु ने उन्हें 2-2 करके भेजा। उपदेशक और मसीह कार्यकर्ताओं के लिए 2 व्यक्तियों की जोड़ी में यात्रा करना उचित है। चेलों ने यह भी सीखा कि परमेश्वर उनकी सब जरूरतों को पूरी करेगा। यीशु ने उन्हें रोटी, थैली और पैसा साथ ले जाने के लिए मना किया। जिन लोगों को वे उपदेश देते हैं और चंगा करते हैं, उन लोगों को उनका भोजन व सामान प्रदान करना चाहिए। मत्ती 10:10 के अनुसार यीशु ने कहा, मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। आमीन। उन्होंने बीमारों को चंगा किया और दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला। संत मरकुस कहता है कि उन्होंने कई रोगियों को तेल से अभिषेक किया और उन्हें चंगा किया। यीशु के समय में बीमार लोगों को तेल से अभिषेक करने की प्रथा थी। इसे एक तरह का चिकित्सा उपचार माना जाता था। यीशु ने अपने चेलों से कहा, ऐसा घर या नगर जो चेलों के संदेश को ग्रहण नहीं करता था तथा उनकी पहुनाई नहीं करता था, वह अयोग्य था। सैदोम और एमोरा के लोगों ने परमेश्वर के भेजे गए
दो स्वर्गदूतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। इसीलिए परमेश्वर ने सदोम और अमोरा नगरों को जलते हुए गंधक से नष्ट किया था। इसी तरह जिन नगरों ने यीशु के चेलों को अस्वीकार किया है, उनके लिए बड़ा दंड होगा। आमीन। हेरोदेस को रोमी साम्राज्य के द्वारा गलील पर शासन करने का अधिकार दिया गया था। राजा हेरोदेस ने यीशु की लोकप्रियता के बारे में सुना। हेरोदेस यीशु के बारे में चिंतित था, क्योंकि यीशु गलील में किए गए अपने आश्चर्य कर्मों के परिणाम स्वरूप खुद हेरोदेस की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय हो रहा था। नए नियम काल में लोग यह मानते थे कि मृत व्यक्ति की आत्मा में उस व्यक्ति की जीवित अवस्था की शक्ति से अधिक शक्ति होती है। इसीलिए कुछ लोगों ने यह समझा कि अद्भुत कार्य करने वाला यीशु मृतक में से जीवित हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, तथा वह अब आश्चर्य कर्म कर रहा है। आमीन। हेरोदेस यीशु को विशेष कारण से सचमुच यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला समझ रहा था, क्योंकि उसने यूहन्ना को मरवा डाला था। वह भयभीत था कि यूहन्ना का आत्मा उसे दंड देने के लिए वापस आया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं। संत मरकुस कहता है कि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस के जीवित रहने के बावजूद उसकी पत्नी हेरोदियास से विवाह कर लिया था। यूहन्ना ने इस व्यभिचार के कार्य के विरुद्ध बातें कही थी। हेरोदियास यूहन्ना से क्रोधित होकर उसे मार डालने की अवसर की तलाश में थी। अवसर पाकर हेरोदेस ने यहूदियों के सबसे बड़े भविष्यवक्ता को मरवा डाला। आमीन। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। जय मसीह की।